हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव वीडियो है जिसमें कि साइंस का वीडियो है। ये विद्युत धारा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इसमें 50+ ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और इसमें क्या है कि इस वीडियो में मैं जो भी बताऊँगा उसमें आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा कि कैसे उसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको याद रखना है कूलाम। कूलाम इसलिए क्योंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ही विद्युत आवेश की खोज की थी, इसलिए उन्हीं के सम्मान में ये नाम रखा गया है। उसके बाद कह रहा है कि कूलाम किसका मात्रक है, किसका एसआई मात्रक है। तो आपको याद रखना है विद्युत आवेश का। सेम दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ रहा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। विभव का एसआई मात्रक, विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, दोनों का सेम होता है, ठीक है। याद रखना है कि विभव विभवांतर क्या है? तो आवेश पर किया गया कार्य है। अगर आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो अगर अनंत से लाएंगे तो विभव होगा, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो विभवांतर होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। आप जानते भी हैं, इसका संकेत इस तरह होता है। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक याद रखना है आपको कि ओम मीटर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। निम्न में कौन सा एसआई मात्रक वाट के बराबर है? तो याद रखना है आपको जूल प्रति सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड कैसे बराबर है वो आप सूत्र से भी बना सकते हैं। देखिए सूत्र में हम बता रहे हैं आपको, यहाँ कह रहे हैं कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो यहाँ पे शक्ति का जो एसआई मात्रक है शक्ति से ही रिलेटेड है। तो शक्ति बराबर हम लोग पढ़े हैं कार्य बटे होता है समय। तो शक्ति का मात्रक हो गया वाट, कार्य का मात्रक हो गया जूल, और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो अगर हम वाट के बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाता है जूल प्रति सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड के बराबर हुआ, उसके सूत्र से आप बना सकते हैं। अगला चैप्टर है, अगला पेज है, देखिए ओम का मात्रक। ओम मात्रक है किसका? अभी अभी हम लोग पढ़े थे, ओम मात्रक है प्रतिरोध का। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। व्यापारिक मात्रक मतलब जो यूज किया जाता है घरों में, विद्युत ऊर्जा खर्च में जो होता है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट निम्न में किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट ऊर्जा की, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²R। कैसे होगा वो फॉर्मूला हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI, ठीक है, और I बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं V/R। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम वहाँ रख दें तो V और I की जगह हो जाएगा V/R। तो फॉर्मूला हो जाएगा V²/R। ये फॉर्मूला है शक्ति का, तो इस फॉर्मूला से निकला है। उसके बाद है V/I का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध। ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं? V बराबर IR। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम से। फिर ओम के नियम से अभी जो वही क्वेश्चन है, यहाँ से नीचे ऊपर से आया। विभवांतर मापने वाले यंत्र को, विभवांतर मापने वाले यंत्र को याद रखना है वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो चीज है। यहाँ याद रखना है कि अगर ये चालक तार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में याद रखना है कि यंत्र लगाया जाता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर, और श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एमीटर। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो ये होता है ना, ये एमीटर है और ये है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर याद रखना है दो सिरों के बीच लगा हुआ है, तो विभवांतर मापेगा, और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर याद रखना है कि ये मापता है धारा को और ये नापता है विभवांतर को, ठीक है। तो दो चार ऑब्जेक्ट इसमें हो गया कि विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, इसको समांतर क्रम में लगाते हैं, और ये धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं जिसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ लिखा हुआ भी है विभवांतर मापने वाला, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे, एमीटर। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो एक कूलाम आवेश होता है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, तो 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है कि एक कूलाम आवेश का जो निर्माण होता है 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में रहते हैं, तब एक कूलाम आवेश का निर्माण होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। पार्श्व क्रम में क्या जोड़ते हैं, अभी बताए थे हम समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। पार्श्व क्रम याद रखना है आपको, पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम कहा जाता है, ये दोनों बात याद रखना है। उसके बाद विद्युत परिपथ में एमीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। उसके बाद है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, अभी बताए थे पार्श्व क्रम में। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर किस प्रकार संयोजित किया जाता है, सेम क्वेश्चन है। उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाने में सहायता करती है। तो बैटरी एक ऐसी चीज है जो हमेशा विभवांतर बनाए रखती है। एक इसमें याद रखना है आपको कि विभवांतर बनाना या मतलब विद्युत धारा सतत बनाए रखना, दोनों वर्ड इस्तेमाल होता है कभी कभी। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ऐसे निकाला जा सकता है। इसको कैसे निकालते हैं देखिए, 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो में हो जाएगा 1000 वाट, और घंटा घंटा का होगा 3600 सेकेंड, तो वाट सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको एक साथ लिखें तो 3600 और 3 जीरो इतना हो जाएगा, और ये जूल के बराबर होगा। अब यहाँ अगर हम पॉइंट अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। वहीं से आंसर आया है ये, ठीक है, याद रखना है आपको। निकालने का तरीका बता दिए। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का ही मान होता है। ये 1 किलोवाट घंटा जो आप देख रहे हैं ना, 1 किलोवाट घंटा, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो बस कन्फ्यूजन में कुछ अलग आंसर लिखिएगा। 1 यूनिट वाट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा इसके बराबर होता है, तीनों बराबर हो गया। जूल प्रति कूलाम किसको कहते हैं, तो जूल प्रति कूलाम हम लोग वोल्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जूल प्रति कूलाम, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट किया है ऊपर में। उसके बाद विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे करते हैं, तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा का दर का निर्धारण होता है विद्युत शक्ति से। कार्य करने की दर को ही हम लोग शक्ति कहते हैं, इसलिए दर बोल रहे हैं। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, इसका देखिए बना के दिखा रहे हैं आपको। समय टाइम है 1 मिनट, और 1 मिनट में होगा 60 सेकेंड। उसके बाद दिया है आवेश दिया है कितना, 120 कूलाम, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है विद्युत धारा I बराबर फॉर्मूला क्या होगा, Q/T, कूलाम प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा 120/60, 60 से कटा देंगे, 60 दूना 120, तो हो जाएगा 2 एम्पियर। आंसर होगा 2 एम्पियर, ठीक है, आंसर ये होगा। उसके बाद कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा, हम लोगों को आवेश निकालना है। तो विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्या क्या दिया है, I का मान दिया हुआ है, I का मान दिया है 0.5 एम्पियर। उसके बाद दिया है टाइम 10 मिनट, 10 मिनट में होगा 10 गुना 60 सेकेंड, यानी हो जाएगा 600 सेकेंड, याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा, Q बराबर, तो यहाँ फॉर्मूला होगा Q बराबर आवेश बराबर धारा गुना समय होता है। तो धारा कितना है 0.5 और समय है 600, पॉइंट हटा देंगे 10 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 300 कूलाम आंसर। तो 300 कूलाम आपका आंसर होगा बी नंबर। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, देखिए प्रतिरोध बनाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि 220 वोल्ट पर, यानी विभवांतर 220 वोल्ट हो गया,
और धारा 2 एम्पियर है, यानी I बराबर 2 एम्पियर। तो हम लोगों को निकालना क्या है, प्रतिरोध। चूँकि ओम के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं, ओम के नियम से पढ़े हैं V बराबर IR, V बराबर IR। तो R बराबर फॉर्मूला होगा V बटे I। तो V का मान है 220, I का मान है 2, 2 से कटा देंगे 110, तो आंसर हो जाएगा 110 ओम। आंसर आपका होगा बी नंबर। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इस सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12 वोल्ट विभवांतर का, तो यहाँ पे V का मान है 12 वोल्ट। उसके बाद कर रहा है 2 कूलम्ब आवेश, यानी Q का मान है 2 कूलम्ब। कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य हो गया यहाँ विभवांतर के दो बिंदु, यहाँ विभवांतर होगा तो यहाँ कार्य का फॉर्मूला होगा। तो चूंकि V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, तो हम लोग अगर W निकालेंगे तो V गुना Q होगा। तो V का मान हो जाएगा 12 गुना 2, 12 दूना 24 जूल। आंसर होगा 24 जूल। आंसर होगा ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है। तो याद रखना है आपको, टंगस्टन का। ठीक है। उसके बाद है ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। ओम के नियम का सूत्र होगा V बराबर IR। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो याद रखना है एक मिश्र धातु का उपयोग होता है जिसमें नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम जो है ना, दो चीज़ों से बना है, एक है निकेल और एक है क्रोमियम। ये दोनों को मिला करके एक मिश्र धातु तैयार किया जाता है जिसका नाम है नाइक्रोम। जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखना है किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो ताप के समानुपाती होता है, यानी ताप समानुपाती प्रतिरोध। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद करें जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन। फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि अगर कोई भी फ्यूज में अगर कोई भी विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का जो तार है वो पिघल जाएगा और अन्य उपकरणों को मतलब खराब होने से बचाएगा, क्षतिग्रस्त होने से बचाएगा। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसका आंसर होगा ये, क्योंकि V बराबर IR होता है, IR स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है। इसमें विद्युत शक्ति का फॉर्मूला सब यूज हुआ है। तो याद रखना आपको ये तीनों फॉर्मूला होगा, ये भी होगा, VI भी होगा और ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा, उसी का आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ, वही अभी बताया जो ये वाला नहीं होगा। चालक के सिरे पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव होता है। तो याद रखना है कि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, यानी V समानुपाती I होता है। ओम के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। ओम का नियम किस पर लागू होता है, तो चालकों पर। जब तीन प्रतिरोधक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है श्रेणी क्रम का। और अगर समांतर क्रम को प्रदर्शित करना हो, लिखा है तुल्य प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में अगर प्रदर्शित करना है तो आंसर होगा ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को दर्शाता है। उसके बाद है यदि R1, R2 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है, आंसर है A। अब आंसर A कैसे है ये बताते हैं। कह रहा है R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे दो प्रतिरोध है R1 और R2। इसका अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो फिर हम लोग लिखेंगे 1/R, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो R1 R2 होगा, R2 इस जगह होगा, R1 यहाँ होगा। तो चूंकि हमको R का वैल्यू निकालना है 1/R का नहीं, तो ये पलट जाएगा। तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला होगा आपका ये। तो यही फॉर्मूला देखिए दिया है ऊपर में, है ना। जब प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो कह रहा है उनके सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, उनमें विद्युत धारा का योग सेल अथवा ऊर्जा से ली गई धारा होती है, तुल्य प्रतिरोध ये होता है। ये तीनों पॉइंट इसमें होगा। 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो डायरेक्ट आपको यहाँ जोड़ देना है तीनों को, 2 जोड़ 3 जोड़ 4।
तो 2 3 5 4 हो जाएगा 9 ओम। आंसर होगा आपका ये। 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसको बटा में करके जोड़ना है। इसको डायरेक्ट बटा में करके जोड़ना है। तो जोड़ते हैं हम लोग किसको किसको, तो 1/5 क्या लिखा हुआ है, 1/5, 1/10 और 1/30। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 5 6 30, 6 10 तिया 30 और 30 1 30, 6 3 9 1 10 बटे 30। याद रखना है आपको, ये पलट देना है 30 बटे 10, क्योंकि जब लास्ट में आप पलटे तो उस जगह तो आंसर आया था। तो आंसर होगा 3 ओम। तो आंसर होगा ये। घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखना है कि जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो श्रेणी क्रम नहीं होता है, समांतर क्रम होता है। अब लास्ट पेज है, घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? अभी अभी पढ़े हम लोग, श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं होता है। निम्न में कौन संबंध सही है? 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ 1 एम्पियर 10⁻6 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर मिली एम्पियर और 1 एम्पियर बराबर 10⁻6। वो सब नहीं होगा, ये होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये हम लोग शुरू में भी पढ़े थे, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है एक रूप से होती है, एक समान औसत होती है। प्रतिरोध के लिए निम्न में कौन संबंध सही है? प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला ये, ठीक है, ये आता है कहाँ से? इस फॉर्मूला से आता है। रो बराबर होगा AR, यहाँ प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध जो समानुपाती होता है, ये फॉर्मूला यहाँ से, प्रतिरोध जो है समानुपाती है लंबाई का और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। यही दोनों सूत्र से ये आता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध कहता है। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग किसको बोल रहे हैं? रो को। इसमें जो रो देख रहे हैं इसका नाम है रो, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। तो ये किस चीज पर निर्भर करता है? तो यहाँ याद रखना है आपको, इन सब पर नहीं। देखने में लग रहा है कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रतिरोध, लेकिन ये तीनों पर नहीं करता। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में किस संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब जोड़िएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तुल्य प्रतिरोध का मान, और अगर आप समांतर क्रम में जोड़िएगा तो तुल्य प्रतिरोध का मान घटेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।